डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ माइक्रो टीचिंग। इसे हिंदी में हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक। टीचर्स को ट्रेन करने की, शिक्षकों के प्रशिक्षण की टेक्निक है। इट इज़ अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक फॉर टीचर्स। इस टेक्निक के द्वारा टीचर्स के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जाता है, उनकी जो टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज़ किया जाता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। इट इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन टर्म्स ऑफ क्लास साइज एंड क्लास टाइम अकॉर्डिंग टू एलन एंड रियान। एलन एंड रियान के अनुसार माइक्रो टीचिंग क्या है? एक स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर है। किसके टर्म्स में? क्लास साइज एंड क्लास टाइम के टर्म्स में। ब्रॉडली इट मिनिमाइजेज द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग डिफ़िकल्टीज एज इट रिड्यूसेस। माइक्रो टीचिंग जो है वो मेनली क्लासरूम टीचिंग की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ कर देता है। किस तरह से मिनिमाइज़ करता है? बिकॉज इट रिड्यूसेस क्लास साइज फ्रॉम 5 minutes to 10 minutes, skills only one at a time, class time 5 to 10 minutes, content a small part, students are peer group। माइक्रो टीचिंग में जो है फर्स्ट हम ये देखेंगे कि एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग की डिफ़िकल्टीज़ कैसे मिनिमाइज़ हो रही हैं। क्लास का साइज जो है वो जनरली 40 to 50 स्टूडेंट्स होता है, उसकी जगह पर यहाँ पर 5 to 10 स्टूडेंट्स हैं। स्किल्स हम लोग एक्चुअल क्लासरूम में बहुत सारे स्किल्स एक ही लेक्चर में यूज़ हो जाते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग में एक बार में सिर्फ एक ही स्किल पर प्रैक्टिस होती है। क्लास टाइम जो जनरल टीचिंग में 40 to 45 मिनट्स रहता है, वो यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स है। एंड कंटेंट हम 40 मिनट 45 मिनट के लेक्चर में काफ़ी बड़ा पार्ट पढ़ाते हैं विषय वस्तु का, लेकिन यहाँ पर चूँकि 5 से 10 मिनट पढ़ाना है इसलिए एक बहुत छोटा सा पार्ट ही लिया जाता है। स्टूडेंट्स भी यहाँ रियल स्टूडेंट्स नहीं हैं, ओनली पीयर ग्रुप जो आपके साथी हैं, जो टीचर ट्रेनीज़ हैं, अदर ट्रेनीज़ के साथ में ही स्टूडेंट्स को अपना टीचिंग वर्क करना है। फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग की क्या अवस्थाएं हैं, क्या फेजेस हैं, देखते हैं। फर्स्ट फेज इज़ नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ज्ञान आर्जन अवस्था। सेकेंड स्टेज इज़ स्किल एक्विजिशन फेज, जिसे हम कहते हैं कौशलार्जन अवस्था। एंड लास्ट वन इज़ ट्रांसफ़र फेज, यानी स्थानांतरण अवस्था। नॉलेज एक्विजिशन फेज में जो ट्रेनीज़ हैं वो पर्टिकुलर स्किल के बारे में सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं। स्किल एक्विजिशन फेज़ में वो प्रेजेंटेशन के दौरान उस स्किल को एक्वायर करते हैं, उसमें मास्टरी हासिल करते हैं। एंड ट्रांसफ़र फेज़ में वो जो स्किल उन्होंने एक्वायर किया है उसे अप्लाई करते हैं एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग के लिए। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के क्या क्या चरण हैं, क्या पद हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्लान मीन्स प्लानिंग अ लेसन। एक लेसन जो कि 5 से 10 मिनट का हमें पढ़ाना, उसका प्लानिंग करेंगे पहले। देन टीच, दैट इज़ टीचिंग ऑफ प्लान लेसन। फीडबैक, प्रोवाइडिंग फीडबैक बाय पीयर्स एंड सुपरवाइज़र। यहाँ फीडबैक कौन देगा? जो पीयर ग्रुप है वो, एंड जो ऑब्जर्वर या सुपरवाइज़र हैं। रीप्लान द लेसन अकॉर्डिंग टू फीडबैक। जो फीडबैक मिला है हमें पीयर्स या सुपरवाइज़र से, उसके अकॉर्डिंग फिर से प्लान आपको बनाना है, रीप्लान करना है। देन रीटीच द रीप्लान्ड लेसन अकॉर्डिंग टू फीडबैक। वी हैव टू प्लान द लेसन एंड देन वी हैव टू रीटीच। Re-feedback means re-feedback on re-teached lesson by peers and supervisor. Supervisor and peers जो भी आपको re-teached lesson में feedback देते हैं वो आपका re-feedback के अंतर्गत आता है। इस तरह से टोटल 6 स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग में। फर्स्ट वन इज़ प्लान, देन टीच, देन फीडबैक, रीप्लान,
reteach and re-feedback. माइक्रो टीचिंग साइकिल, ये जो पद हमने अभी देखे उन सभी पद जो हैं वो एक चक्र के रूप में चलते हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान, जिसे हम माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं। फर्स्ट पद जैसा प्लान था, तो सबसे पहले हमें प्लान करना है लेसन, देन वी हैव टू टीच द लेसन, देन द ट्रेनीज विल गेट द फीडबैक, देन they have to replan according to feedback, then after replanning they have to reteach the lesson, then re-feedback, they will gain the re-feedback by the peers and supervisor. After that, if requires, if there is a need for a modification, then the trainee will have to replan the lesson and the cycle will goes on until the trainee will get the mastery on the particular skill. Skills of micro टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के कौशल क्या हैं, स्किल्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दैन इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन और सेट इंडक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना कौशल या अन्योन्य विन्यास प्रेरण कहते हैं, क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न कौशल, प्रोबिंग क्वेश्चन खोजपूर्ण प्रश्न, ब्लैक बोर्ड यूज़ यानी श्यामपट्ट का उपयोगिता, कैसे उपयोग करें, कैसे श्यामपट्ट पे कार्य करें, रीएनफोर्समेंट यानी प्रबलन या पुनर्वलन, स्टिमुलस वेरिएशन यानी उद्दीपन परिवर्तन, दैन एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, लेक्चर स्किल, इलस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, increasing students participation, use of teaching aids, silence and verbal clues, pacing of the lesson. Then comes better communication, recognizing attending behavior, giving assignments, evaluating learning difficulties and providing remedial treatment. Lesson closure or achieving closure, then the last one is planned repetition. These are the important skills of micro teaching. Thank you.